मैंने मोटिवेशन लेटर तो लिखना है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पे करूँ। क्या मैं अपने माजी के बारे में लिखूँ, हाल के या मुस्तकबिल के बारे में? तो क्यों ना मैं तीनों चीज़ों के बारे में ही लिख दूँ। हाँ जी, तो दोस्तों 2PF का ये जो फार्मूला ये बड़ा शानदार है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप एक कॉपी और एक पेंसिल अपने पास ज़रूर रखें और खुदारा इन वीडियोस को सीरियस लें। मोटिवेशन लेटर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। 500, 700, 1000 अल्फाज जो है ना, आप चैट जीपीटी को भी जाके कहें ना कि मुझे लिख दे, तो आपको हज़ारों लेटर्स वो एक दिन के अंदर लिख के दे देगा। लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से जानने वाले मेरे अपने मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया, कई सालों से अप्लाई करते आ रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा जल्दी है तो ठीक है, जाके अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आप सीरियस हो के चंद जगहों पे ही सही अच्छे से कस्टमाइज करके चीज़ों को प्लान करके अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो इन बातों को समझना और इन नोट्स को समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बेसिकली ये वाला जो स्टेप है इसको रफ वर्क स्टेप कहा जाता है। यानी इसके अंदर आप अपनी तमाम तर ख्यालात, सोचें, चीज़ों को एक रफ अमल में एक कॉपी पेंसिल के ऊपर उतार लेते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी बातें जो है वो आप एक किसी भी कॉपी के ऊपर लिख लेते हैं। पास्ट के हवाले से आपने अपने माजी में कौन सी अचीवमेंट्स की, एकेडमिक अचीवमेंट्स कौन सी की, कौन सी इंटर्नशिप की, कौन सी जॉब की, कौन सी नौकरी वगैरह आप करते रहे, किसी NGO के साथ आप काम शाम करते रहे, वो आपने अपने पास में लिख लेनी है। और इसके अलावा यानी आपने एकेडमिक लिख ली, प्रोफेशनली आपने लिख ली, फिर आपने अपनी पर्सनल लाइफ की कोई ऐसी एबिलिटीज़, कोई ऐसी क्वालिटीज़ जो आपने इंप्रूव की हों, कोई ऐसी चीज़ें जो आपने बेहतर की हों, वो आपने अपने पास्ट वाला वो जो रफ वर्क है उसके अंदर लिख लेनी है। सेकंड पी है प्रेजेंट का, यानी आप आज के वक्त में क्या कर रहे हैं, आप क्या जॉब कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, स्कॉलरशिप में अप्लाई करने जा रहे हैं, वो आपने लिख लेनी है। और फ्यूचर में आपने ये लिखना है कि आप अपने मुस्तकबिल में क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी फील्ड परस्यू करना चाह रहे हैं, किस बारे में काम करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अगर इरास्मस की स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं तो क्यों लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तमाम तर जो अपने बारे में आपके ख्यालात और नज़रिए और जो चीज़ें हैं वो आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस तमाम के अंदर एक रफ कॉपी के ऊपर लिख लेनी है। तो दोस्तों इस स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि अब आपके पास जितनी भी आपकी थॉट्स हैं, चीज़ें हैं, ख्यालात हैं जो आपने अपनी कॉपी पेंसिल पे लिख ली हैं, आपने उन्हें उठा के लैपटॉप के ऊपर ले जाना है। और लैपटॉप के ऊपर जो मैं टेम्पलेट आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसको जहन में रख के आपने उन तमाम की तमाम चीज़ों को टेम्पलेट के अंदर फिट करने की कोशिश करनी है। अब बात यह है कि जैसे पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्कॉलरशिप सर्च कैसे करनी है, क्या सारे मामला हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे जाके लाजमी देखें और फिर इस वीडियो के ऊपर आएँ अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो ये थी कि आप जिस चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, और आप खुद क्या है, आपने अपने आप को बिल्कुल उस लेवल पे लेके जाना है जो चीज़ उन्हें चाहिए, जो वो चीज़ आपसे मांग रहे हैं, जो चीज़ वो आपसे मुतालबा कर रहे हैं। तो यानी अब लेटर लिखते हुए भी हमने ये बात बहुत ज़्यादा जहन में रखनी है कि जिस चीज़ के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस कोर्स के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कोर्स जो है ना वो हमारे माइंड में हो। तो अब हम अपनी टेम्पलेट के ऊपर चलते हैं। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं आपको बताने के लिए। टेम्पलेट के ऊपर चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, लाइक अपनी मोटिवेशन लेटर लिख रहे हैं, कवर लेटर लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ कभी भी लिखने लगे, तो आपने जो अपनी पैराग्राफ है या जो भी चीज़ है उसका आगाज़ जो है वो कोशिश करें स्टोरी टेलिंग से हो। मेरा अपना ये स्टाइल है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत किसी कोटेशन से, किसी कहानी की शक्ल में करें और किसी मुख्तलिफ बात से करें तो उसका इम्पैक्ट अगले बंदे के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो आपने स्टोरी टेलिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने चीज़ को बात शुरू कैसे करनी है, उसे चलाना कैसे है, उसे पीक पे कैसे लेके जाना है, फिर उसे एंड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है वो स्टार्ट में आप ये बता दें कि मसलन आप अगर किसी मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो कोशिश करें उसे अपने पास से थोड़ा सा कनेक्ट करें कि मैंने आज से 4 साल पहले इस तरह से मेरे अंदर ये मोटिवेशन आई और मैं इस फील्ड की तरफ आना शुरू हुआ। समथिंग लाइक दैट, 2-3 लाइंस की अगर आप बता दें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद टेम्पलेट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा जो सबसे मेन मतलब पहला पैराग्राफ है वो ये है कि व्हाट आई एम सर्चिंग वर्सेस
व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग। यानी इसके अंदर ये है कि आप उन्हें ये बताएंगे कि चूँकि मैंने अभी ग्रेजुएशन की है और चूँकि मैंने ग्रेजुएशन फ़लाँ मज़मून में की है, तो इसके ही रेलिवेंट आगे मुझे शौक़ भी बहुत ज़्यादा है, मेरे अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, इसी से मुतल्लिक आगे मैं एक मास्टर्स डिग्री जो है वो ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर ये ख़ासियतें और ये क्वालिटीज़ हों, वो मास्टर डिग्री मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा कर सके। और आपका जो प्रोग्राम है वो परफेक्ट है इस हवाले से कि उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसलिए मैं आपके इस इरास्मस के प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने उन्हें बता दिया कि व्हाट आई एम सर्चिंग इज इक्वल टू व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग मी। अच्छा, उसके बाद हम इसके नीचे जो हमारा पैराग्राफ आएगा, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, थिकनेस ज़्यादा होगी। इसके अंदर आप अपना स्टडी एक्सपीरियंस बयान करेंगे कि आपने डिग्री कौन सी की और कहाँ से की, और आपने फिर ये उसमें थोड़ा मुनफरिद काम करना है कि आपने अपनी उस डिग्री से सीखा क्या। मतलब मैं अपनी साइकोलॉजी की बात करता हूँ तो मैं उसमें बता रहा हूँ कि मैंने ह्यूमन नेचर के बारे में सीखा, मैंने टेस्टिंग मेजर्स सीखे, मैंने पर्सनैलिटी असेसमेंट सीखी। इस तरह की बातें आप अपनी फील्ड से बताएं कि उस डिग्री ने आपको सिखाया क्या, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने डिग्री के दौरान कोई इंटर्नशिप की होगी, कोई प्रोग्राम किया होगा, इस तरह का कोई कुछ हट के किया होगा। आप वो बताएं कि पहले तो बताएं कि मैंने ये किया और उस इंटर्नशिप से या उस चीज़ से आपने क्या सीखा। ध्यान में रहे बार बार ये बात कि आपने क्या सीखा। आप इसमें वो वाली अपनी सीख और वो वाली बातें बताएं जो उस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ऐਵੇਂ इधर उधर की बातें बताने लग जाएंगे तो उन्हें उससे सरोकार ही नहीं। आप जो मर्जी सीखते रहे हो, आप मोटरसाइकिलों का काम सीखते रहे हो, तो वो मतलब नहीं, जो उन्हें चाहिए आप बताएं कि मैंने वो सीखा, मतलब उस तरह से मोल्ड करें, झूठ ना बोलें। अच्छा, तीसरी इसमें जो बात है वो ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उनमें आपने कौन सी में हिस्सा लिया। अपनी एकेडमिक एक्सपीरियंस के अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने कोई एनजीओ ज्वाइन की, मैंने कोई लर्निंग ग्रुप ज्वाइन किया, मैं किसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, और मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की आपने ना कोई भी जो बात है ना वो अपने इस पैराग्राफ के अंदर जो है ना वो कर देनी है। अच्छा, अब ये वाली जो आपका स्टडी एक्सपीरियंस और ये जो मैंने आपको सारी कहानी बताई है ना, कोशिश करें आप इसे 5-6 लाइंस में ना कवर अप कर लें। ठीक है, और उसके बाद आगे चलें। उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ बनाएं इस चीज़ का कि आपने जब स्टडी की, आपने पढ़ाई की, आपने कौन कौन से गैप्स देखे अपनी स्टडी के अंदर, कौन कौन से एरियाज देखे जिनके अंदर आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं या लाना चाहेंगे, वो जरूर नीचे मेंशन करें। 3-4 लाइंस के अंदर या 2-3 लाइंस के अंदर शॉर्टली आप बता दें कि मेरी जो फील्ड थी उसके अंदर, मेरे कल्चर में या मेरे मुल्क में या वैसे ओवरऑल यूनिवर्सली अगर आप बात करें पूरी दुनिया में, कि मेरी फील्ड में ये गैप है और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इन गैप्स को कवर अप करूं, मैं इसके अंदर कुछ करना चाहता हूं। तो ये जो है आपका स्टडी एक्सपीरियंस, और नीचे आपने थोड़ा सा गैप बता दिया, ये यहाँ पे आपका तकरीबन आधा लेटर जो है वो कवर अप हो जाएगा। हाँ जी, तो बहुत सी बातें अपने बारे में होंगी। अब हम थोड़ा सा अगले पैराग्राफ के अंदर उन्हें ये बताएंगे कि उन्हें उनके प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। बेसिकली ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये इस चीज़ को शो करता है कि आपके अंदर मोटिवेशन कितनी है, आपने पढ़ाई कितनी की है, आपने उनकी वेबसाइट को कितने अच्छे से स्टडी किया, आपने उनकी बात को समझा कितने अच्छे से। ये पैराग्राफ इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। इसके अंदर आपने ये बताना है कि मैं इरास्मस के जो प्रोग्राम जिसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग क्यों है। आपके प्रोग्राम में ये चीज़ें हैं जो बड़ी मज़ेदार हैं, ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं जो आप अपने इस प्रोग्राम में करवाने जा रहे हैं। यानी वही उनकी बातें जो वेबसाइट पे लिखी हुई हैं वही आपने इसके अंदर लिख देनी है कि मुझे आपकी ये चीज़ें पसंद हैं, ये प्रोग्राम ये चीज़ें करवा रहा है, ये इस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है, इसके अंदर फलां डिज़ाइंस हैं, फलां मॉड्यूल्स हैं। इस पैराग्राफ के अंदर आपने ये चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन करते चले जाना है। आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जो ये प्रोग्राम कवर कर रहा है, कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई इसके अंदर कोई इंक्यूबेटर का कोई कॉन्सेप्ट है या कुछ ऐसा फील्ड वर्क है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताया है, तो वो आप इस पैराग्राफ के अंदर कहें कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं ना, ये आपके प्रोग्राम के बारे में जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अगले पैराग्राफ के अंदर आप ये बताएं कि चूँकि हमने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाके पढ़ना है तो मुझे मुख्तलिफ कल्चर्स को सीखने का मौका मिलेगा, यूरोप के अंदर आके ज़ुबानों को सीखने का मौका मिलेगा, मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर होंगी, फलां। ठीक है, मतलब ये बातें आपने जो है ना वो इसके अंदर कर देनी है। और अपने प्रोग्राम की ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत यूनिक एस्पेक्ट भी आपने इसके अंदर बता देना कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा समर प्रोग्राम या कोई एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई फाइनल ईयर में एक ऐसी इंटर्नशिप है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो आपने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देनी है। यानी आप अगले बंदे को ये बता रहे हैं कि मैं आपके प्रोग्राम के बारे में ना सारी स्टडी करके आ रहा हूँ। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज़ वाला भी इसके अंदर हमने कवर अप कर लिया कि मैं सीखूंगा मुख्तलिफ कल्चर्स में आके। इससे अगला जो पैराग्राफ है वो अबाउट फ्यूचर है कि आप अपने मुस्तकबिल में क्या करेंगे।
उनके पास जाके क्या करेंगे। तो आप ये बताएं कि मैं इस कैरियर को और इस फील्ड को आगे लेके चलना चाहता हूँ, और जिसके लिए जो है वो मुझे आपका ये मास्टर्स प्रोग्राम चाहिए, और इस मास्टर प्रोग्राम के अंदर जो है ना मैं अपने फाइनल थीसिस अपना जो फाइनल थीसिस है ना वो इस टॉपिक के ऊपर करना चाहता हूँ और इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ख़ास बात क्या, आपने क्या किया, आपने कोई फर्जी सा मास्टर का थीसिस बना के भी उन्हें वहाँ पे लिख दिया। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के किसी प्रोफेसर का, किसी बड़े प्रोफेसर उनकी जो उस प्रोग्राम को पढ़ा रहा है उस प्रोफेसर का नाम निकाल के उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी चीज़ें वो भी सारी पढ़ ली, और अगर आपके टॉपिक से वो रिलेटेड है तो आपने उस प्रोफेसर का नाम भी बीच में लिख दिया। यानी ये चीज़ मोटिवेशन शो करती है, ये चीज़ आपकी क्यूरियोसिटी या आपके अंदर थोड़ा सा जोशो जज्बा दिखाती है, और टेक्निकल वे में दिखाती है। खाली बातें नहीं कि मैं आके वहाँ कमाल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सारा भी बीच में ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा टेक्निकल वे में लेके चल रहे हैं। तो आप अगर इसमें किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम बीच में डाल दें और टॉपिक का नाम अगर बीच में डाल दें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और आप ये भी लिख दें कि मैं अपना जो फाइनल ईयर का मास्टर है वो फ़लाँ मुल्क से और फ़लाँ यूनिवर्सिटी से करना चाह रहा हूँ। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाके स्टडी करेंगे ना तो ये आपको बता देंगे कि इन्होंने आपको कौन से 3 मुल्कों में भेजना है और कौन सी 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजना है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से कोई भी एक यूनिवर्सिटी उठा लें जो आपको ठीक लगती है। मसलन आप स्पेन की कोई यूनिवर्सिटी उठा लें जिसके अंदर उन्होंने आपको भेजना है, या इटली की उठा लें, या पुर्तगाल की उठा लें, ठीक है। और आप कहें चूँकि वहाँ का रिसर्च बहुत अच्छा है, वहाँ की फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी है, स्टडी करें ना जाके उनकी वेबसाइट के ऊपर उस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप वो यूनिवर्सिटी भी लिख दें कि मैं फ्यूचर में आके जो है ना वो यहाँ आपके पास आके ये काम जो है ना वो करना चाहूँगा। अच्छा, और इसके बाद आप एक फार फ्यूचर भी लिख दें कि अपनी इस मास्टर की डिग्री मुकम्मल करने के बाद मैं आगे मुस्तकबिल में क्या करना चाहूँगा। मैं एज अ प्रैक्टिशनर काम करूँगा, मैं एज अ रिसर्चर काम करूँगा, या मैं फील्ड में काम करूँगा, या मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मैं अपने मुल्क में वापस जाके कुछ करूँगा, एनीथिंग। इस तरह की कोई बात जो है ना जो थोड़ा फार अवे फ्यूचर है वो भी इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है, मेरी ये राय है। अच्छा, उसके बाद जो अगला एक पैराग्राफ है वो थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे आप उसको ले जाएं और कोई ऐसी क्वालिटी उसके अंदर बयान कर दें जो कि ना उन्हें उस प्रोग्राम के अंदर भी चाहिए, उस प्रोग्राम के कैंडिडेट में भी चाहिए। इट कैन बी एनी प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, इट कैन बी एनी डिसीजन जो आपने जिंदगी में लिया, कुछ भी ऐसा जिसके ऊपर आपको फख्र है, और ये बहुत छोटा हो, 2 लाइंस का हो, ठीक है। तो मैंने इसमें अपना प्राउडेस्ट मोमेंट ये लिखा था कि मैंने जब इंजीनियरिंग छोड़ के साइकोलॉजी में आया था तो मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला था, और इसने मुझे पर्सनली आगे इक्विप किया, मेरे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आया, मेरे अंदर जोश व जज्बा ज़्यादा था फील्ड के अंदर आगे जाने का, काम करने का, और फलां, ठीक है। तो ये एक आपने ना थोड़ा सा इसमें बता देना कि कोई ऐसा मौका ज़िंदगी का है, टेम्पलेट में नज़र आ रहा होगा आपको। उसके बाद आखिर पे आपने थोड़ा सा ये बताना है कि आप, चूँकि ये स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल एड है, तो आपको ये फाइनेंशियल एड क्यों चाहिए। अब इसमें वो शहबाज शरीफ की तरह ये नहीं कहना कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। आपने इस तरह से शो करवाना है कि आप मांग भी नहीं रहे, आप कह भी नहीं रहे, और अगले बंदे को बात पता भी चल गई है। आप ये कह रहे हैं कि यार देखें, मैंने चूँकि ग्रेजुएशन की है पाकिस्तान से और हमारे मुल्क एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और मुल्क के हालात जो हैं वो कुछ बेहतर नहीं हैं, और चूँकि मैं यहाँ पर रह के अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, और आगे मज़ीद लर्निंग नहीं कर पा रहा, अपनी जो डिग्री है उसको अपग्रेड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस तरह कि आपने को बात लिखनी है कि इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जो है ना किसी स्कॉलरशिप के ऊपर अगर बाहर आके पढ़ लूँ तो मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ और एक अच्छा लर्नर, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा रिसर्चर कुछ भी बन सकता हूँ। तो इस तरह से आपने बताना है कि मैं डिजर्विंग हूँ, यानी इस तरह से नहीं उसमें शो करा देना कि मेरे तो भाई पीछे बंगले हैं और वीगो डाले खड़े में घर में, और मतलब ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियली आपने वो चीज़ दिखा देनी है। और सबसे लास्ट पे आपने पूरे के पूरे इसको सम अप करना है और आपने लाइक इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू सेल योरसेल्फ। आपने ये कहना है कि आप मुझे ही क्यों लें। आपने उसमें ये लिखना है कि चूँकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा शानदार है और मैंने अपने फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था जो कि मेरी इस डिग्री से भी रिलेट करता है, और मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसा है, और मेरे अंदर चूँकि क्वालिटीज़ भी इस तरह की हैं जो कि इस प्रोग्राम के अंदर रिक्वायर्ड हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मैं एक बेस्ट पार्टिसिपेंट या एक बेहतरीन स्टूडेंट रहूँगा इस स्कॉलरशिप के लिए और इस प्रोग्राम के लिए। ये 3-2 लाइन्स आपने जो है ना वो लास्ट पे लिख देनी है, और रिगार्ड्स लिख के मतलब जो भी थैंक यू आपने अपना नीचे नाम लिख देना। तो इस तरह
तरह से आपका जो टेम्पलेट ये जो है हमने कवर अप कर लिया, इस तरह से आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़रूरी बात और अहम बात जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको बहुत दफ़ा अपना पूरे का पूरा लेटर लिख के मिटाना पड़ेगा। बहुत दफ़ा आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, बहुत दफ़ा आप उसके अंदर वर्ड्स चेंज कर देंगे, बाज़ औक़ात ऐसा होगा आप पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देंगे। ठीक है, मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, मैंने कोई 70 दफ़ा अपना पूरे का पूरा लेटर रिवाइज़ किया और तकरीबन 1.5-2 3 माह लग गए मतलब लेटर के ऊपर काम करने में। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप इस लेटर लिखने को ना इंजॉय करें। आप अगर इसको काम समझ के करेंगे ना तो ये बड़ा बोरिंग हो जाएगा। आप अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करें, तो अपने आप को थोड़ा सा सीरियस लेके और थोड़ा सा हेल्दी वे में इसको एंजॉय करें। यानी आप अपने टीचर से भी डिस्कस करें, अपने मेंटोर से भी डिस्कस करें, दोस्तों से थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलेंगे कि यार मैंने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से पोर्ट्रे करना है, मैंने किस तरह से जो है ना वो उनको एक्सप्लेन करना है कि मैं इस चीज़ के लिए जो है ना वो बेहतर हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगर आप इन तमाम तर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका मोटिवेशन लेटर बड़ा शानदार लिखा जाएगा और इंशाल्लाह अगर उन्हें पसंद आ गया तो वो आपको रख भी ज़रूर लेंगे। तो ये वीडियो मोटिवेशन लेटर पे थी और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंटरव्यू के ऊपर होगी कि अगर आपका मोटिवेशन लेटर एक्सेप्ट हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, इंटरव्यू में आपने कैसे अपेयर होना है और अभी से उसकी तैयारी कैसे करनी शुरू की जाए। तो इसके बाद इंटरव्यू की वीडियो लास्ट होगी और उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने चाहा या लोगों ने या किसी ने बहुत ज़्यादा कहा तो साइकोलॉजी के हवाले से मैंने प्रैक्टिकली जो सिर्फ साइकोलॉजी बेस्ड मेरा मोटिवेशन लेटर या इंटरव्यू जो था वो मैं एक वीडियो में शायद एक्सप्लेन कर दूं, वो 4th वीडियो शायद हो। तो अब तक के लिए कनेक्टेड रहिए, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।